हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी के संभल जिले के समाजवादी सांसद डॉक्टर शकीबुर रहमान वर्क के बारे में। हालांकि उनका जो नाता है हमेशा कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट से रहा है, तो आज भी कहीं ना कहीं हम जो बात करने जा रहे हैं उनके कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट पे बात करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि ये इंसान अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कितनी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देता आया हुआ है। हाल ही में यूपी कैबिनेट की एक बैठक जो है अयोध्या में आयोजित की गई थी। बिकॉज अयोध्या में दिवाली का अवसर बड़ी धूमधाम से विगत 7 सालों से मनाया जा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर यूपी की कैबिनेट की एक बैठक जो अयोध्या में आयोजित की गई थी। इस बैठक पर डॉक्टर शकीबुर रहमान इतने भड़के कि उन्होंने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे डाला। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद कर दिया, अब उस पर मंदिर बनाई जा रही है। कोर्ट भी भाजपा का और सरकार भी भाजपा की। ये स्टेटमेंट देने के बाद चारों तरफ उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आलोचना किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर इंडियन टेलीविज़न और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी इस स्टेटमेंट को पढ़ा जा रहा है। ये कोई एक नया दौर नहीं है जहाँ शकीबुर रहमान ने कोई कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले भी कई स्टेटमेंट ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने विवादित बयान दिए हैं और अपने विवादित बयान के चलते ही वो समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इससे पहले भी डॉक्टर शकीबुर रहमान ने कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर दिए और किन स्टेटमेंट पर अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हुई है। दरअसल दोस्तों, अगर डॉक्टर शकीबुर रहमान के कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर लिस्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा कि संसद में जब भी सत्र होते हैं तो सत्र के लास्ट में वंदे मातरम गीत को गाया जाता है। और कई बार हम यूट्यूब या फिर टेलीविज़न के थ्रू देखते हैं कि डॉक्टर शकीबुर रहमान वंदे मातरम गीत को बिल्कुल भी गाते नहीं हैं। या तो उस दिन वो सदन पे नहीं आते हैं या फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये आप लोगों को तय करना है कि अभिव्यक्ति आज़ादी क्या सिर्फ चंद लोगों के लिए या सभी के लिए ये है। अभी अगर हम हिजाब की बात करें तो कर्नाटक में जब हिजाब पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी तो वहाँ भी डॉक्टर शकीबुर रहमान ने अपने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर स्कूलों में लड़कियां हिजाब नहीं पहनेगी तो उससे आवारगी बढ़ेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हिजाब को लड़कियों को पहनना चाहिए, अगर नहीं पहनेंगे तो शायद इससे आवारगी बहुत तेज़ी के साथ पनपती नज़र आएगी। यानी डॉक्टर शकीबुर रहमान के स्टेटमेंट हर एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के साथ वो जुड़ा होता है। रिसेंटली जब बीजेपी ने अपना मुस्लिम सम्मेलन शुरुआत की थी तो वहाँ भी उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो बिके और डरे हुए मुसलमान हैं वही इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सच्चा मुसलमान कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा। कई बातें हैं जो यहाँ पर डॉक्टर शकीबुर रहमान ने बीजेपी आरएसएस पर किए हैं और इन्हीं के साथ इनका जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं पैदा होता हुआ चला जाता है। लेकिन और भी यहाँ पर स्टेटमेंट है जिन पर हमें बात करनी चाहिए कि डॉक्टर शकीबुर रहमान, हालांकि उनका स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्सी होता क्यों है। दोस्तों, डॉक्टर शकीबुर रहमान वर्ग के 2 कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। दोनों ही घटना 2022 की घटना है। 2022 में जब एक ट्रेन पर कुछ मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट हुई थी तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया था। सोशल मीडिया की बात करें या इंडियन टेलीविज़न की बात करें, हर तरफ इस मामले को काफ़ी तूल दिया जा रहा था। तो इस पर डॉक्टर शकीबुर रहमान ने भी अपनी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रेन पे मुस्लिम समुदाय के साथ हुई मारपीट एक तरीके से मुस्लिम कौम के लिए चैलेंज है। क्या मुस्लिम समुदाय में इतना भी दम नहीं कि वो इनका बदला लिया जाए। तो इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ और उसके बाद चारों तरफ इनकी आलोचना भी हुई थी। लेकिन ये कोई नया एक नाता नहीं है जो कंट्रोवर्सी वो देते आए। इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सी हुई और कई अपने स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे दिए जिसमें लोगों को भड़काने का भी काम किया है। मैंगलोर में जब मस्जिद और मदरसों में सर्वे की बात हुई थी तो इस पर भी उन्होंने अपने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिए थे और बीजेपी और आरएसएस पर तीखे कटाक्ष किए थे। उन्होंने कहा था मुसलमान इतना भी मुर्दा नहीं है कि वो मस्जिदों को तोड़वाकर मंदिर बना दे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को हर एक मस्जिद में मंदिर नज़र आता है। तो कई सारे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट लगातार डॉक्टर शकीबुर रहमान ने दिए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट से और इस वीडियो से हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई यहाँ पे उद्देश्य है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के लिए है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। अब ये
आप सभी को तय करना है कि हमें इस देश में अमन के साथ रहना है, भाईचारा के साथ रहना है, या फिर लगातार कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देकर एक दूसरे के साथ रहना है। देश की उन्नति पे सभी का साथ जरूरी है, सारे कौम के साथ ज़रूरी है। जितने लोग मिलकर चलेंगे तो देश की उन्नति और देश उतनी ही तेज़ी के साथ नए आयाम तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आने पर शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।